राजस्थान बीजेपी के दो दिग्गज नेता सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 हुए। पार्टी ने सतीश पूनिया को जयपुर की आमेर विधानसभा सीट से टिकट सौंपा तो वहीं राजेंद्र राठौड़ को चूरू की तारानगर सीट से। मगर दोनों ही नेता इन चुनावों को हार गए। सतीश पूनिया आमेर के सिटिंग एमएलए थे उस वक्त, मगर फिर भी जीत उनके हाथ नहीं लगी। और उधर राजेंद्र राठौड़ जो 7 बार से लगातार विधायकी के चुनाव को जीत रहे थे, इस चुनाव में उनकी किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया। ये दोनों नेता चुनाव हार गए और इसके बाद फिर कयासों का बाजार गर्म हुआ। कयास लगाए गए कि पार्टी दोनों नेताओं की राजनीति को एक बार फिर से स्थापित करने का प्रयास जरूर करेगी। दोनों नेताओं के समर्थकों और राजस्थान की जनता को ये उम्मीद थी कि पार्टी दोनों को लोकसभा चुनाव में मौका जरूर देगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब चूंकि उस समय राज्यसभा में भी राजस्थान से एक कैंडिडेट को जाना था, ऐसे में अटकलें लगाई गई कि दोनों में से किसी एक नेता को तो पार्टी राज्यसभा भेज सकती है, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। नतीजा, बीजेपी से इनके समर्थक और बड़ी तादाद में राजपूत समाज और जाट समाज के लोग नाराज हो गए। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को राजपूतों और जाटों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। इस दौरान सियासी गलियारों में ये चर्चाएं होने लगी कि दोनों नेताओं की राजनीति अब नेपथ्य में जा रही है। इन सबके बीच सतीश पूनिया को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली। राजस्थान के नेता सतीश पूनिया को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य का प्रदेश प्रभारी बनाकर भेज दिया गया। राजेंद्र राठौड़ को भी इन चुनावों में हरियाणा के हिसार जिले की जिम्मेवारी मिली। हालांकि राजेंद्र राठौड़ को सतीश पूनिया की अपेक्षा छोटी जिम्मेवारी मिली, मगर दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हरियाणा का चुनाव बीजेपी जीत गई और एक बार फिर से वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई है। मगर अब सवाल यह है कि अब राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जैसे दिग्गजों की राजनीति का क्या होगा। दोनों ही इस वक्त सक्रिय राजनीति में नहीं है। हालांकि हरियाणा चुनाव के बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अब सतीश पूनिया का कद पार्टी स्तर पर बढ़ सकता है, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकती है। मगर राजेंद्र राठौड़ का क्या? राजेंद्र राठौड़ की सक्रिय राजनीति में वापसी की धुरी अब क्या होगी? क्या अब चुनाव में पार्टी हाईकमान इस पर कुछ विचार कर सकता है? आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।